रवि कॉमर्शियल कॉलेज में आपका स्वागत है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारतीय समाज और शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत बहुत ही पुरानी अवधारणा है, जिसके स्वरूप में समय के साथ साथ बदलाव भी देखने को मिलता रहता है, लेकिन निसंदेह ग्रामीण विकास में इसका एक अहम योगदान रहा है। गांधी जी के शब्दों में अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो इसे बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने पंचायती राज की कल्पना करते हुए कहा था कि संपूर्ण गांव में पंचायती राज होगा, उसके पास पूरी सत्ता और अधिकार होंगे, अर्थात सभी गांव अपने अपने पैरों पर खड़े होंगे और अपनी ज़रूरतों की पूर्ति उन्हें स्वयं करनी होगी। साथ ही दुनिया के विरुद्ध अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। यही ग्राम स्वराज में पंचायती राज हेतु मेरी अवधारणा है। देखिए कितने सरल शब्दों में गांवों की प्रगति को हिंदुस्तान की प्रगति से जोड़ दिया। इसका मकसद था सत्ता की डोर को देश की संसद से लेकर गांवों की इकाई तक जोड़ना। भारत को गांवों का देश कहा जाता है, जहां आज भी 70% आबादी निवास करती है और आज देश भर में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें निरंतर भारत के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। महात्मा गांधी से पहले और उसके बाद भी ग्रामीण विकास के लिए निरंतर काम होते रहे हैं, लेकिन गांधी जी ने एक दार्शनिक की तरह इस विचारधारा को विश्व के समक्ष रखा। इसलिए वे मील के पत्थर की तरह है और उनका स्वराज दशकों बाद भी इतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें गांवों की आत्मनिर्भरता की बात है, उनके सशक्तिकरण की बात है, शोषण के विरुद्ध एक ठोस नीति की बात है। भारत में ग्रामीण विकास की प्रक्रिया पुरातन काल से किसी न किसी रूप में चलती आ रही है। अगर हम भारत के अतीत में झांके तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। भले ही इसे विभिन्न नाम से विभिन्न कालखंडों में जाना जाता रहा हो, भारत के प्राचीनतम उपलब्ध स्वायत्तशासी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद ग्रंथ में ग्रामणी शब्द भी आता है, जो पंच का पर्याय है। रामायण महाभारत महाकाव्यों के काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थे। गांव के पंच लोगों द्वारा स्थानीय जन से कर वसूल कर राजा का सहयोग करना वर्णित है।
मनुस्मृति में भी मनुग्राम के प्रशासन में स्वशासन का उल्लेख है। इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कम से कम 100 परिवार तथा अधिक से अधिक 500 परिवार के एक गांव की रचना का उल्लेख किया गया है। पूर्ण विराम। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे और भी अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं।